तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणमासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री तुलसीदास के पद कमल बारहवीं बार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत को सहाय। गुरु मूर्ति मुखी चंद्रिमा नयन चंद चकोर अष्टि प्रहर निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले संत समाज की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, हम मानस में यात्रा करते अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ जीव और शिव के मिलन, माता सबरी की जो कथा है। माता सबरी कौन है? तो वो तो राजा सबर के कन्या है। 16 साल की जब माता सबरी होते, आज महतारी मन पिता मन अपन मन में विचार करते हैं कि जब लड़की 16 साल के 18 साल के होते तो हमला ओकर शादी बिहाव करना है। ऐसे हम अपन मन में सोच के ओकर लिए सुंदर तैयारी करते हैं। जिसने बेटी जन्मी ही नहीं, जिसने बेटी जन्मी ही नहीं वो दुख पीड़ा को क्या जाने, और जिसने प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत पराई क्या जाने। बेटी जब वयस्क होती है, बेटी जब वयस्क होती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है। ये दिल में चाहे दुख कितना हो विदा कराना ही पड़ता है, विदा कराना ही पड़ता है। आज राजा सबर अपन मन में विचार करते कि मोर बेटी के शादी बिहाव करके विदा करा, सुंदर अपन घर में तैयारी करे, बिहाव करे। तब राजा जात के भी और घर में का चलते बड़े बड़े जानवर ला, बकरा, चेरी, गाय, भैंस सब ला के बांध के रखे रहते। माता सबरिया कति सुंदर सजा है मोर पिता बड़े जन राजा अपन ए महल लगे सब धान घूमते मोर बियाह हो गया है, प्रसन्न है। घूमत घूमत जाते हो देखते ए मन काबर बांधे है। अपन पिता पूछते पिताजी ये मन काहे ये मन मोर बिहाव ही कर का काम है का सगा सोदर आही ते मन सुंदर लाडू पापा लखाई दार भात लखाई। तब राजा सबर कथे बेटी सगा आई ते कर स्वागत करे ला तका स्वागत करबे ए मन सबला मारहूं और मार के एक भोजन बनाऊं और सगा मन ला खिलाऊं। ए बात ला सुनते सबरी के मन में इतना आत्मग्लानि होते विचित्र हो जाते अबकी झनला मारी त मोर बिहाव हो ओकर से तो अच्छा है मैं बिन बिहाव करे रहूं। सबरी कथे मैं मोर शादी नहीं करूं। अब इतना ओकर मन में ग्लानि पैदा हो जाते 16 साल के माता सबरी जो है वो राज दरबार ला छोड़ के अपन परिवार ला छोड़ के निकल जाते वन में भैया। और 16 साल के माता सबरी कठिन तपला करते कहाँ संत मन के संग में बैठ के 16 साल के तपस्या करत आज मोर घर में राम है,
आज मोर घर में राम आए। संत मन के सेवा करते, उकर अंगना ला बहारत है, गोबर में लिपत है, सुंदर उकर जूठा बर्तन ला साफ करत 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 सबरी के जीवन जो है 120 बरस के हो। राम न्याय रोज फूल बिछावत है अंगना में, ई ढालने मोर भगवान आई, ई ढालने मोर राम आई। गुरु कौन लबना थे? मतंग ऋषि। गुरु कैसे होना चाहिए? जे भगवान के समीप जाए के हमारा रास्ता बताए, परमात्मा के नजदीक जाए के हमारा रास्ता बताए। ओ हरे गुरु। मतंग ऋषि माता सबरी ला कहते कि सबरी एक दिन तो राम के दर्शन। जैसे गुरु कौन है? हनुमान है। सुग्रीव ला मिला देते भगवान राम से। ऐसा गुरु की जरूरत है, नहीं तो ठार तिलक के मधुरे बानी दगा बाज के यही निशानी। ऐसा गुरु नहीं भैया। और का कहते? माथे चंदन लगाने से क्या फायदा? माथे चंदन लगाने से क्या फायदा? कपड़े भी रंगाने से क्या फायदा? अगर मन में प्रीति नहीं राम से तो ये दुनिया दिखाने से क्या फायदा? भगवा रंग पहन के आके तिलक लगा के गुरु बने कोई मतलब। गुरु ऐसे बनाओ जे हमारा भक्ति के मार्ग पर ले जाए। प्रथम गुरु माता पिता जो हमारा संस्कार के देने वाला है। सबसे पहली माता पिता प्रथम गुरु, ओकर बाद शिक्षा देने वाला गुरु, और हमला अंतिम गुरु जो है हमार जीवन के कल्याण करने वाला गुरु होना चाहिए। जैसे आज मतंग ऋषि जो है सबरी ला कहते कि एक दिन तोर घर में राम है। बेटी तोर भक्ति ला, तोर मन में श्रद्धा, तोर मन में विश्वास ला बनाए रख। और आज सबरी के अंगना में राम आवा। बाइबिल में कहते प्रेम ही परमेश्वर है। एक गुरुदेव हमार कहते कि कबीर कुआं एक है और पनिहारिन है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग लेकिन पानी एक, लेकिन पानी एक। वो कौन है? वो एक है। ओ हमार मन के रास्ता अलग अलग। हमला धमतारी जाना है, हम सोच जाबो तब जल्दी मारबो, घूम के जाबो कमर ढाले तब देरी होई, घाट ढाले घूम के जाबो तब हो देरी होई, लेकिन मंजिल हमार एक। जैसे आज सबरी गुरु के आज्ञा ला मान के अपन मंजिल ला पाले थे मोर भैया हो, तो कैसे स्वागत करते? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। आज अथन कथा प्रसंग पर तो आज माता सबरी जो है टुकनी में धर के जंगल के फल फूल ललाई। एक कथे ना माता सबरी है बोइर लखावा थे और बोइर लखा थे तब चीख चीख के देते राम लग भैया हो मानस में नहीं लिखे मोर भैया। ए में कथे कंद मूल फल सुरस अति, और मैं बताता हूँ एक कंद मूल हकाए थे। हमारा जंगल के नजदीक में बसे हैं और जंगल तीर के रहवैया। और अब तो नहीं जानो, लेकिन हम छोटे छोटे रहनी तो बाजार में अति ऊंच ऊंच के कांदा बेचाए से काट काट के बेचे। ओ कांदा जेल का कथे राम कांदा, कंद मूल राम कांदा। और मूल माने घर घर में थमन पैदा करत हन, जंगल ढान घालो होते मूली। कंद मूल फल, फल में का फल है? जंगल में सीता फल मिलते, जंगल में मकोइया फल मिलते, नाना प्रकार के फल। आज माता सबरी जो है भगवान राम के सामने रखा थे और प्रेम सहित प्रभु खाए देते। भगवान मैं गरीब हूँ और घर में कहीं नहीं है, मैं कैसे तोर सेवा करूं, कैसे तोर स्वागत करूं, कैसे तोर पूजा करूं। आंख से आंसू निकला थे माता सबरी के भगवान के सामने में हाथ ल जोड़ के खड़े मोर भैया। तब का कथे माता सबरी कहा थे कि अब प्रभु ए मोर सेवल ते स्वीकार कर, मोरे सेवा ला ते स्वीकार कर। और दोनों हाथ ला जोड़े और इतना प्रेम के आंसू कि भगवान राम के जो चरण है, हम तो हमारे घर में
मेहमान आते, हमार गुरु आते, जेला हमन अपन भगवान समर्थन, अपन इष्ट समर्थन, घर से पानी ला लाग ओकर पैर ला धोके, ओकर चरण ला धोके, ओकर चरणामृत समझ। लेकिन माता सबरी है, माता सबरी है अपन नेत्र के आंसू से भगवान राम के पांव ला धोवत मोर महतारी। ऐसे सुंदर प्रेम माता के आज भगवान देखा थे कि सबरी धन्य है। एक नारी होके, एक अबला नारी होके, एक बेटी होके, एक सेती कथे ओस की बूंद होती है ये बेटियां, ओस की बूंद होती है ये बेटियां, जरा खुरदुरे हो तो रोती है ये बेटियां। बेटे तो एक कुल के लाज को निभा लेता है भैया हो, दोनों कुल के लाज को निभाती है ये बेटियां। हमार तुम्हार घर में बेटी जन्म लेके आते, मोर महतारी हो, मोर भैया हो, जहाँ तक मोरावा कबू अपन आप में उदास न होना, क्योंकि बेटी जो है दोनों कुल के रक्षा करने वाली होती है। आगे का बोलत है भजन के पश्चात, बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम सोई जानी, रमता सकले जहां। घट घट में जो रमे रहा, उसी को राम पहचान। सबरी दाई के मन हवे उदास गा, सबरी दाई के मन हवे उदास ना। कब अब राम कह बनवास ना, कब अब राम कह बनवास ना। सबरी दाई के मन हवे उदास गा, सबरी दाई के मन हवे उदास गा। कब अब राम कह बनवास गा, कब अब राम कह बनवास गा। सबरी दाई के मन हवे उदास गा, सबरी दाई के मन हवे उदास ना। कब अब राम कह बनवास गा, कब अब राम कह बनवास गा। सबरी दाई के मन हवे उदास गा, सबरी दाई के मन हवे उदास गा। कब अब राम कह बनवास गा, कब अब राम कह
अबरान कह बन मतना कभी अबरान कह बन मतना सबरी गाय के मन हवे उदास का सबरी गाय के मन हवे उदास ना कभी अबरान कह बन मतना कभी अबरान कह बन मतना सावन भादो के बरसहा बरस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा सावन भादो के बरसहा बरस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा तोरे बिन राम दोनों नैना हाथ रस गिरा तोरी दर्शन बा 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 दोनों नैना हाथ रस गिरा तोरी दर्शन बा दोनों नैना हाथ रस गिरा कभी अबरान कह बन मतना कभी अबरान कह बन मतना सबरी गाय के मन हवे उदास का सबरी गाय के मन हवे उदास का कभी अबरान कह बन मतना 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 सियावर रामचंद्र की जय। माता सबरी के प्रतीक्षा पूरा हो गई। आज राम वनवास आ गए और माता सबरी जो है सुंदर पूजा करत है, आरती करत है, दोनों हाथ में जोड़े हैं। कई विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। जीव और शिव के मिलन कैसे मैं तोरी स्तुति कराऊं, मोल कहीं नहीं आया। मंद बुद्धि जड़मति भारी, वैसे नारी मल्ला जड़ बुद्धि मंद बुद्धि का पाए कहा है। अब तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला मल्ला सब आरक्षण दे दी 33% और 50% के मांग करत। लेकिन पहली घर में बेटा जात मल्ला पढ़ाइल भी और बेटी जात मल्ला का कहा है, घर में रहा लड़का खेला, घर के काम होता सीख जाबे ससुराल यहाँ तो रांधे गढ़े लागे। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं और बड़े बड़े राजा महाराजा के जमाना में बिना पूरा बुर्का और सिर लटका के रहे। बेटी मन के घर से निकले के कोई आज्ञा नहीं रहा। तो जड़मती एकरे कारण कही जाए। और आज बेटी जो है पिता के गौरव, बेटी पिता के गौरव। कैसे गौरव है, हमें न तुम
सब जन बेटी पैदा करे हन, बेटा पैदा करे हन। सब घर में बेटी है, सब घर में बेटा है। ता बेटा बर खोजे जात हन ता का कथन, सबले पहले मांगल जात हन। कथन का मांगल जात हन? बहू मांगल। बेटा बर बहू मांगल जात हन। जगह जगह जात हन और खोजन काकरो घर जाके कब कैसे आए हो सगा लड़की खोजे लाए हन, बहू मांगे लाए हन। उकर घर में जात हन तब रिश्ता जमा थे, तोर बेटी देबे का ऐसे कहीं पूछत हन। हमन मांगत हन उकर घर में जाके, दे दे तोर बेटी हमला दे दे, हम बहू बना के लेबो तोर बेटी हमला दे दे का। और हमार घर में बेटी है, हमार घर में बेटी है तो दुनिया का आदमी हमार घर में खोजता ही। काला खोजता ही? तोर घर में लड़की है ते देवे हमला लड़की। तो वो समय हमन अपन कलेजा के टुकड़ा ला, अपन हृदय के टुकड़ा ला दो भाग करके कन्या दान कर देते। तो दान करें ते अच्छा है कि मांगल गेन ते अच्छा है? दान करें ते अच्छा है, मांगल गेन ते अच्छा है? सबसे बड़ा दान कन्यादान। सोना चांदी हीरा जवाहरात धन संपत्ति सबसे बढ़कर आज ये दहेज प्रथा जो है, हम ही मन कहा था कि हम दहेज ला कम कर, हम ही मन आगू लागू रंग रंग के स्कूटर, कार, मोटर, गाड़ी ये सब देवैया कौन हरा? हम ही मन तो हरा। कन्या के दान करो, हृदय के टुकड़ा ला हम दान करता। बेटी बाप के गौरव काबर, हम मांगने वाला नहीं, हम दान करने वाला। बेटी जन्म देके हम दान करने वाला दानवीर बन। तो आज माता सबरी जो है अपन आप ला का कहा थे, अधमते अधम अधम अति नारी, बार बार अपन आप ला मंद बुद्धि जड़ बुद्धि अधम, लेकिन मैं मति मंदाधारी। और नारी मन ला कहे तेकोल ज्यादा खाती अपन आप। नारी मन पर बाबा गोस्वामी जी कहे है ए मानस में, ओकरो से ज्यादा मैं मंद बुद्धि हूँ। काबर? पिता के आज्ञा ला बिना माने, पिता के घर ला बिना बताए छोड़ के मैं हम और बुद्धि के उपयोग नहीं करके आगे हूँ। तब बुद्धि के उपयोग नहीं करके इस तब वो का पाई, पिता के घर ला छोड़ के का बार जे घर में जीव के हत्या हो वो घर ला वो छोड़ दिया। और संत मन के संग में रही के आज संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि ने यज्ञ समान। संत मन के दर्शन कोटि कोटि यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। और ऐसा दर्शन और रोज के संत मन के संग में हो तब ओला ईश्वर नहीं मिली, भगवान नहीं मिली तक ये सब बात ले सुनते माता सबरी। भगवान राम का कहा थे कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। अब जीव और शिव के का होते? सत्संग। जीव और शिव के सत्संग होते। काबर? ए मानस में चार घाट, चारों घाट में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ सत्संग करती। राम कथा गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के साथ करे, या केवल मुनि भरद्वाज जी के साथ करे, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के प्राणी बने। लेकिन ये मानस में एक सत्संग करता माता सबरी जो है भगवान राम सुंदर का सिखाते, का बताते कैसे सत्संग करते। कैथे कह रघुपति सुन भामिनी मान बाता, और मानव एक भगति करना। मोला कोई मतलब नहीं है ते का हंसते करते सबरी, मोला कोई मतलब नहीं है ते जड़ बुद्धि है, सीन बुद्धि है, अधम ते अधम हंस का है। मैं तो ये नहीं जानू, केवल भक्ति के एक नाता ला भगवान भक्ति के नाता ला ही समझते। आवाज सबरी के जो भक्ति है, अखंड भक्ति कहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताया है ए मानस में कि वो जंगल के जहाँ सबरी कुटिया बना के रही थे, वहाँ के जंगल के एक एक पत्ता से राम राम शब्द के उच्चारण हो। पूरा राम मैं सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
जैसे मन में भाव है वैसे ये संसार आज दिखत। इमे एक ठन कथा थी जनाबाई की कथा। जनाबाई एक अनपढ़ गंवार महिला रही थी। ओकर गांव में भागवत और वो संस्कृत में वो महाराज है भागवत ला पढ़ते। ओला कहीं समझ नहीं आए ओकर भागवत सुनत बरत है। और आखिरी में वो महाराज है इस श्लोक के बाद कृष्णार्पण कहते जैसे हम सियावर रामचंद्र की जय ऐसे कथन था इसने वो महाराज कृष्णार्पण कृष्णार्पण कहते। अब वो बेचारी सूत के उड़ते नहाल जाते बीनिया ले दतवन मुखारी करते फेंक देते कृष्णार्पण। मंदिर में पहुंच जाते भोजन करते जूठा पानी घलो फेंक देते कृष्णार्पण कह देते घर में वो मंदिर तक पहुंच जाते। ऐसे करत करत मंदिर के पुजारी कथे मैं रोज के सवेरे साफ करता हूँ ये कहाँ कूड़ा कचरा थे। वो जड़ बुद्धि जनाबाई रोज के गोबर बिन के लाने और गोबर लथा पे वो महाराज के कृष्णार्पण ल सुने रहा है। गोबर ऐसे धरे और पट के कृष्णार्पण कृष्णार्पण कृष्णार्पण। अब वो गोबर लथाप के सुखोए रहते बिचारी है और वो छेना दूसरा चोरा ले जथे। तब राजा दरबार में जाते राजा साहब काय जनाबाई मोर छेना चोरी हो गया। बड़ा विचित्र बात करता भाई छेना चोरी हो गया तेल में कैसे करूँ नहीं तो फैसला करे लागी। तो छेना में का फैसला करूँ तेल बता। छेना के में का फैसला करूँ तेल बता कर छेना ते के बरोबर रही का वो सब धन के नहीं मोर छेना अलग ही कथे कैसे अलग सबके छेना अलग रही है। मोर छेना ले से कान में टेकाबे तो कृष्ण कृष्ण का आवाज निकली। इतना सुंदर भाव जनाबाई की एक नारी के भाव भक्ति के भाव। आज अनपढ़ गंवार महिला जनाबाई जो है भगवान कृष्ण के भक्ति करते जैसे मीरा कृष्ण के भक्ति करते जैसे माता सबरी आज राम के भक्ति करत करत भगवान के साथ सत्संग करत ही मोर महतारी उमर भैया हो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी मैं एक भक्ति के नाता भला जानता हूँ काबर जाति से ब्राह्मण है जाति से क्षत्रिय है और ओकर व्यवहार गलत है। अगर ब्राह्मण होकर वो मांस खाता है मदिरा पान करता है व्याभिचार करता है तो उसके मन में भक्ति भाव नहीं वो मेरे लिए पूजनी नहीं। कुल बड़े बड़े कुल के अहंकार कौन नहीं है। रावण ला कतना रही दुर्योधन ला कतना रही कुल के अहंकार कथे नहीं। रावण के घर में 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती और आखिरी में निबाची सोकर घर में कन्हो एको जन दिया बरैया निबाची दिया उबाती कथे निबाची तोर घर में एको जन बरैया दिया उबाती। ए रावण के कुल के घटना। दुर्योधन के घर में गलत कर्म के कारण कर्म गति ला नहीं सुधारी तेकर कारण दुर्योधन के का होता ओकर कुल में कोई नहीं बाची। 100 जन बेटा माता गंधारी के 100 बेटा में एको बेटा नहीं बची। आज जेकर मन में भक्ति के भावना है वो एक गरीब है चाहे वो जात के कुछ भी जेकर मन में भक्ति के भावना है। आज मीराबाई जाति के हरिजन ला अपन गुरु बना लेते रैदास ला अपन गुरु बना के मीराबाई जो है भगवान ला प्राप्त कर लेते। मोर महतारी हो और धर्म बढ़ाई अपन धर्म ला बड़े बताते कोनो कहते का धर्म माना था तमे कबीर ला माना था ते काला माना था मैं राधा स्वामी माना था ते काला माना था तमे कृष्ण माना था कोई कहत में शिव ला माना था। हिंदू सबो जने के ठन हरण कर दे हो। सनातन धर्म में हम जन्म ले हन हम सनातन हमार
हिंदू धर्म मानवता ही हमार धर्म है और मानव धर्म ला हमार मान के मानव के सेवा करना अपन कर्म ला बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा अपन धर्म ला ही सुधारना अपन कर्म ला सुधार के मानव धर्म में अपन जीवन ला व्यतीत करना अपन आप ला जीवन के कल्याण करना। ए मानस हमार जीवन के दर्पण ए मानस में हमला हमार जीवन के हर प्रश्न के उत्तर हमला मिलते कि कैसे हमला अपन जीवन के कल्याण करना है अपन जीवन ला जीना है। पढ़े घर में नहीं हो पढ़ के थोड़ा बहुत अपन जीवन में उतारे के प्रयास करबो तबे हमार घर हर स्वर्ग सुखदाई रही नहीं ते कलह में डूबे रात भर रामायण पढ़े बिने जो और पीछे राम सीता कोने के भुला गए हैं भाई बहनी कहा ऐसा नहीं केवल इस सत्संग के गंगा में डुबकी लगाओ और डुबकी लगा के अपन मन के मैला धोए के प्रयास करो। आगे का बोलते भजन के पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। माया मोह के बंधन छोड़ के रामचरित गुण गालेगा ये मानस है पावन गंगा मन भर डुबकी लगा लेना। पले भर जिंदगी पानी के फुटकाना रे पले भर जिंदगी पानी के फुटकाना रे। हमारे जो शरीर है एक रथ के समान एकरे से तेल का कथे 10 रथ के समान हमारे जो शरीर है इमे 10 इंद्रिया एक मन हमारे अंदर में विराजमान। एला काबू करने वाला कौन है? आत्मा राम रूपी परमात्मा हमारे मन में विराजमान है। और चलायमान आँखी कथे सुंदर दिखा थे मुंह कथे टपले खा लेते का हाथ कथे हमरा ही तब तो ते मुंह खाबे गोड़ कथे चलना ओकर चल के जाबो ओकर होटल में मिठाई बेचा थे तेकर तबे हाथ में हमार बेही कर बैठे बैठे थोड़े हमर डार तब हमारे शरीर ला कंट्रोल करने वाला हमारे इंद्री ला कंट्रोल करने वाला जब तक हम अपन इंद्री ला कंट्रोल नहीं करबो तब तक हमारे मन में भक्ति के भावना जागृत नहीं। एक छठ धर्म शील विरति बहु कर्मा कर्म को करने के लिए हमें अपने इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। यह है हमारी छठवीं भक्ति और निरत निरंतर सज्जन धर्म इन सबको निग्रह करते हुए अपने धर्म के लिए अपने हिंदुत्व के लिए अपने सनातन धर्म के लिए अपने दया के लिए अपने प्रेम के लिए अपने दान के लिए अपने भाव के लिए अपनी भक्ति के लिए हम तत्पर आगे बढ़ते रहें। यही है हमारी छठवीं भक्ति। सातव सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। अब भजन के पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छू। मेरे सिर पर
रही हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे। उलझ रही हूँ गम की धूप में, छैया कर दे। उलझ रही हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे। उलझ रही हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे। हमने ऐसा क्या मांगा जो तुमने से कतरा दे हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। जय जय सारा राखो, जय जय तेरा राखो, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये भगवान। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। सातव समय मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथाला भी संतोष, सपने नहीं देखई परिदोषा। भगवान राम माता सबरी ने बताई के प्रयास करती कि नवधा भक्ति का सातवा भक्ति के वर्णन करत बतावत है कि सबसे बड़ा संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष जेकर हृदय में है, संतोष जेकर मन में, ओकर लिए संसार के सब धन धूल के जितना है उतना में संतोष करो। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। इतना बाबा भोलेनाथ इतना हमको दो कि हम भी भूखे ना रहें और कोई भी हमारे घर में आने वाला संत भूखा ना जाए। इस प्रकार से आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस मानस पर कहते हैं कि मोते संत अधिक कर लेखा। और आज जिस प्रकार से आप अपने मन में संतोष धारण करेंगे और संतोष धारण करके सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग जानी, इस संसार को राममय देखकर मुझसे अधिक ओत प्रोत जो संत जो है मेरी भक्ति में डूबा, ऐसे संत को आप मुझसे बढ़कर माने। इसीलिए कहते हैं उधो संत सदा मोहि प्यारे, उधो संत सदा मोहि प्यारे, संत चरण रज अंग लगाऊं, सोधूं घात हमारे, उधो संत सदा मोहि प्यारे। संत जो है मुझे उधो प्यारे है प्राण के समान, क्योंकि उनकी चरण की धूलि को मैं प्रणाम करके अपने मस्तक पर लगाता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए। स्वयं गोविंद स्वयं कन्हैया कहते हैं कि संसार में
मुझसे बढ़कर गुरु, मुझसे बढ़कर संत हैं, जो इस संसार के जीवधारी प्राणी को मेरे तरफ मेरी कृपा दृष्टि बनाने का उनको रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। ऐसे संत मुझे प्यारे हैं। 8 जथा लाभ संतोषा सपने हुनाई देखई परदोष। एकाए संतोष तो हृदय में, इस संसार के जीवधारी प्राणी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भरे। और संतोष कब होते? जब हम अपन आत्मा ला परमात्मा में लगाए के प्रयास करें, तब हमारे मन में संतोष की भावना आए। और संतोष नहीं है तब का होते कि दो जन पड़ोसी रहते, एक जन कथे भगवान ला भक्ति करते हो। भगवान ओकर घर में एक ठन गाड़ी होती त मोर घर में 2 ठन गाड़ी है, ओकर से डबल के भाव, ओकर से डबल के भक्ति मांग, ओकर से डबल के वरदान मांग। त पड़ोसी घर में सूर्य कली घर में 1 ठन मोटरसाइकिल है, तमोर घर में 2 ठन मोटरसाइकिल है। और पड़ोसी एक खाओ खाते तमे 2 खाओ खाते, जितना वो पड़ोसी घर आते उतना मोर घर आते। एक दिन ऐसे आते कहते मोर 1 ठन आँखी फूट जाती, 1 ठन आँखी दुनिया देख रहे तो पड़ोसी दोनों ठन आँखी फूट जाती। एक आए भाव तब दूसरा के पर के दोष, दूसरा के दोष न देख के स्वयं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न। अपन आप में बुराई जो है, अपन आप के बुराई ला दूर करके हम जो हन दूसरा के बुराई ला न देख के अपने जीव ला हंस के समान बना। कैसे हंस दूध और पानी अलग कर देते, वैसे हम अच्छाई और बुराई ला अलग करके अपन जीवन में अच्छाई ला लाई के प्रयास करें। आगे का बोलते भजन के पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम ही अरे बड़े गुटरे मिसरी सहे मन भाते। ये प्रसाद राम के संत राम भगते तो सकर छोड़ लगाना है चक्करे इहा उहा वो जाके केसर के करम भलो जगे जाही। ए रामायण में राम कथा माँ छुपे हवाई गासा। देखे संदेशा करते गौदा रामी कथा माँ छुपे हवाई गासा। देखे संदेशा करते गौदा झूमे झूमे गीत गावो सुन के राम गावो चल राम गरिया जातो सपना पाल लगाई बुलाओ आवलिया सपना पाल लगाई बुलाओ राम गरिया जातो। रामी कथा माँ छुपे हवाई गासा। देखे संदेशा करते गौदा रामी कथा माँ छुपे हवाई गासा। देखे संदेशा करते गौदा झूमे झूमे गीत गावो सिया राम के नारा लगावो सपना पाल लगाई बुलावो सपना पाल लगाई बुलावो चल राम दुआरिया जाबो।
नवा में सरल सब सन छलैना मम बरो तैयार सन दीना नवा हो जिनके नारी पुरुष सचराचर कोई सबरी हे भावनी राम नवा में सरल सब सन छलहिना ए नवा भक्ति मुरकाय सरल भाव से कोमल भाव से छल कपट ल छोड़ के जो जीव मन कर्म और वचन से मोर ऊपर विश्वास कर श्रद्धा और भक्ति से जो जीव मोर कथा ल श्रवण करी ओ जो है मोर लिए प्रिय नव महु एक जिनके हुई ए 9 प्रकार के जो मैं भक्ति बताए ना सबरी ओह चाहे कोई पुरुष हो इस संसार में चाहे नारी हो चाहे कोई भी प्रकार के जीवधारी प्राणी हो ए भक्ति लजे कर ली ओहा मोर चरण के में आए के ओकर पास प्रबल शक्ति रही भक्ति की शक्ति रही और आज देखो भैया हम इस संसार में मानव जन्म लेके आए हैं मानवता हमारे धर्म है चाहे हम नारी हो चाहे हम पुरुष हो आप सब लोग एक नारी की कथा के उदाहरण बताओ चाहे पुरुष की कथा के उदाहरण बताओ कागा के भागा बड़े सजनी हरी हाथों से ले गए वो माखन रोटी कर एक पक्षी भक्ति करते जेकर मुंह से आत्मा से ही राम नाम शब्द निकलते पक्षी बोल नहीं पाते और आज हम मानव जन्म लेके एक नारी हो के सबरी भजन करते भक्ति करते एक नारी हो के जनाबाई भजन करते एक नारी हो के कौन भजन करते मीराबाई भजन करते इस संसार में मीरा के जो कथा है वो आप सबो जाना और मीराबाई के भक्ति इतना भक्ति रहते कि अंतिम में मीरा भाई जो है रणछोड़ नाथ के मंदिर में जब जाते तो रण छोड़ के भागे रहते भगवान जरासंध के साथ जब लड़ाई होते थे ओकर बाद वहां रह रहे मीराबाई अंत में भगवान कृष्ण की भक्ति करत करत जब जाते तो वहां अपन प्राण ले जब शरीर से अपन आत्मा ला अलग करते तो मीराबाई हम तो पंच तत्व अधम शरीर चित जल पावा गगन समीरा हमार तो शरीर 5 तत्व से मरे और जलाबो तभे जाने का मर गए के लेकिन मीरा के कोई करे शरीर नहीं मिले पूरा शरीर शुद्ध भगवान कृष्ण के मूर्ति 2 भाग में विभाजन होके मीरा में समावेशित हो जाती ए है भक्ति के भाव सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे कोई प्रकार के शंका करे की आवश्यकता नहीं है सबरी ते जो भक्ति करत हस ना वो सब प्रकार से दृढ़ है विश्वास है और श्रद्धा है प्रेम है दया है भाव है दान है धर्म ये जो ग्रंथ में जो 4 वेद 6 7 18 पुराण में जो लिखे जो वाणी है जो शब्द है चाहे हम कबीर में जान चाहे राम में जान चाहे हम बाइबिल में जान राधा स्वामी में जान कहीं में जान ये तो मिल ही का औकाल बता ये तो बात है का दुनिया में जे 4 वेद 6 7 18 पुराण सबके सार ये रामायण में जो ग्रंथ में लिखा है मोर महतारी और आज भगवान राम कहते कि ये सब तोर पास है और ते मोर शरण में मोर सामने में मोर दर्शन कर खड़े जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई बड़े बड़े ऋषि मुनि
बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी तपस्या करत करत भक्ति करत करत उनकर जीवन के अंत हो जाते, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। मोर महतारी हो और आज एक नारी जो है आज परमात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े, भगवान मोर अब कल्याण कर दे मोरे। तो आज ऐसा भक्ति माता सबरी के बताए, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, दो कहूँ आज ये तोर लिए सरल। काबर जेकर मन में भक्ति के भाव, जे भगवान के प्यारा है, ओकर लिए कथे समुद्र घलो गाय के खूर बन गए। तब तो हनुमान जी हा 14-16 योजन समुद्र ला पार करके लंका पहुंच गए। और आज नाना प्रकार के कष्ट ला भुगत मीराबाई ओला राणा ने दी विष का प्याला, मीराबाई पी गई। राणा ने दी विष का प्याला, मीराबाई पी गई और मीराबाई हरि भजन में रम गई। भले ते मोर पति हरते, मोर पति जगत पति हरते, माया पति हरते, छोड़ देते ओला रम जते हरि भजन में और अंत में समा जाते भगवान। ए हरि भगवान की भक्ति जेला आज माता सबरी प्राप्त करते। भजन के पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र के जय। माया मोह के बंधन में पड़ के पड़े हवने संसारी मां, हरि भजन ला काले वो संगी, ओ जब भव से पारिला। संगी वारी गात का पूजन बुलावे हरि के नामिला। संगी वारी गात का पूजन बुलावे प्रभु के नामिला। संगी वारी गात का